आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ फ्लाई विद प्रणीता के इस नए एपिसोड में, जहाँ मैं एविएशन स्पेशलिस्ट आप सबको इन राइट मैनर राइट फ्रॉम आपकी इंक्वायरीज़ जो हैं एविएशन इंडस्ट्री रिलेटेड, मैं सबको सॉल्व लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स गो। रियली सॉरी गाइस अगर आपको बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का नॉइज़ आ रहा होगा, क्योंकि मेरा जो रूम है वो एकदम बाहर मेरे रूम के एकदम बाहर ही ना मेन रोड है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। पर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो में से जिन्होंने भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन एयरलाइंस करियर पोर्टल, सो यू कैन लुक इनटू दैट ऑल्सो। और मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया है कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में कैसे एनरोल कर सकते हैं उसी स्पेसिफिक एयरलाइंस में। एज़ वेल मैंने 3 सब टॉपिक्स भी कवर किए थे, CV, रेज्यूमे एंड कवर लेटर। उसमें भी कोई डाउट है तो डू कॉन्टैक्ट मी। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग दिस क्वेश्चन कि आपको स्पेसिफिक राउंड में क्यों है कि आपको रिजेक्ट कर देते हैं, आपको रीज़न तक नहीं बताते। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, हर एक एयरलाइंस का डिफरेंट राउंड्स होता है। किसी एयरलाइन हर एक एयरलाइंस का डिफरेंट राउंड होता है, किसी एयरलाइंस में 3, किसी एयरलाइंस में 4, किसी में 5। ओके, तो आपको कौन से राउंड में रिजेक्ट किया जाता है, दैट्स द मेन थिंग व्हाट यू नीड टू डू। आप कोई भी राउंड में रिजेक्ट हो, यू कैन डायरेक्टली गो टू द रिक्रूटर, यू ask very professional manner and very humbly, definitely work on the things I am lacking behind, but it would be really kind of you if you tell me where I am lacking behind so I can work on that specific thing। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड जो होता है, कुछ एयरलाइंस में फर्स्ट राउंड का GD राउंड होता है। GD राउंड में क्या चेक करते हैं, GD राउंड इज़ अ ग्रुप डिस्कशन राउंड। ग्रुप डिस्कशन राउंड में आप का जो CV है वो रिक्रूटर के पास जाता है सबका, और GD राउंड में ना इट्स ऑलमोस्ट 7 और 9 पीपल आर देयर, और वहाँ पे आपको बिठाया जाता है, आपको 1 to 2 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक अलॉट कर दी जाती है, यू नीड टू टॉक ऑन दैट टॉपिक फॉर 1 to 2 मिनट्स ओनली। उसके बिटवीन में आपकी CVs जो हैं वो चेक करी जाती हैं, फिर हर एक लोगों से पूछा जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इफ़ रिक्रूटर हैव योर CV एंड अकॉर्डिंग टू योर CV आपका नाम बता के अगर आपको बोला जा रहा है कि यस प्रणीता और यस साधना, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू डोंट नीड टू रिपीट योर नेम। ठीक है, आपको नहीं बोलना है यस आई एम प्रणीता और आई एम साधना, यू डोंट हैव टू से दैट। यू कैन डायरेक्टली ग्रीट योर रिक्रूटर कि गुड मॉर्निंग है तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जो भी टाइम में अकॉर्डिंगली विश करें, ग्रीट करें, देन यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ योर टॉपिक। बट व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू कि उस टॉपिक पे वो बात ही नहीं करते, दे डायरेक्टली स्टार्ट विथ कि दिस is my name. I done my graduation from here. I have specialization in this. और उन्हें जो टॉपिक दिया आप उस पर बात नहीं करते। For an example, आपको टॉपिक दी जा रही है कि why you want to join the aviation, but आप क्या कर रहे हैं, you are not talking about the aviation, you are directly talking about yourself। उनको पता है आपके बारे में, they had already seen your CV। उनके पास CV नहीं होता, then if they had asked you कि tell me something about yourself, that time you need to tell। अपने टॉपिक से हट के बात मत करें, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, दे रिजेक्ट यू। सेकेंड, अपनी ऑन द टॉपिक ऑन द पॉइंट बात की, बट व्हाट यू डिड, यू आर नॉट मेकिंग अ परफेक्ट आई कॉन्टैक्ट। आपको क्या करना है, गुस्से में नहीं देखना है अपने रिक्रूटर को कि एक ऐसा सवाल पूछ दिया। यू व्हाट यू नीड टू डू, वेरी कॉन्फिडेंटली आपको अपने रिक्रूटर के साथ बहुत ही अच्छा आई कॉन्टैक्ट बनाना है, एंड यू नीड टू टेल वट एवर यू थिंक लाइक। ठीक है, इफ़ यू आर द फर्स्ट वन, फाइन। इट्स हैपन कि सेम टॉपिक आप में से 7 लोगों को दिया गया है और सबने सेम, ऑलमोस्ट सबने मिलता जुलता चीज़ बोला है, तो यू बी लाइक कि ओह शिट मेरा ये था नहीं हुआ। आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना जो आप चीज़ है तब चेंज करने की आप कोशिश करते हैं, और आप वर्डिंग्स में लैग बिहाइंड कर जाते हैं, तब तक आपका समय आ जाता है, आप कुछ भी बोलते हैं, इट्स नॉट हैपनिंग। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बी कन्फर्म, यू नीड टू स्टिक टू योर पॉइंट्स, जो भी आपके पॉइंट्स हैं। लोग कुछ भी बोले, ठीक है, कुछ भी बोले, आपको कॉन्फिडेंस रहना है, आपको गुड आई कॉन्टैक्ट विथ स्माइल आपको मेंटेन करनी है, और आपके दिमाग में जो आ रहा है वो बोले।
ठीक है, जो आ रहा है आप वो बोलें और अपने वर्डिंग्स के साथ क्लियर रहे। अनदर थिंग, मदर टंग इन्फ्लुएंस। अगर मदर टंग इन्फ्लुएंस है तो देयर इज़ लाइक 85 to 90% चांस कि वो आपको रिजेक्ट कर दे। बहुतों का मदर टंग इन्फ्लुएंस बहुत ही स्लाइटली होता है। स्लाइट मदर टंग इन्फ्लुएंस इज़ फाइन, बट टू मच ऑफ मदर टंग इन्फ्लुएंस इज़ नॉट एट ऑल। जो सेकेंड राउंड होता है मोस्टली वो होता है मेडिकल राउंड। मेडिकल राउंड में आपका हाइट, वेट, आईसाइट, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब कुछ चेक किया जाता है, स्कार्स एंड ऑल। सारी एयरलाइंस की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इफ़ यू आर वेयरिंग लेंस ऑल्सो, इफ़ यू आर वेयरिंग स्पेक्स ऑल्सो, बट यू नीड टू हैव अ 6x6 ऑफ आई साइड, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट है। अनदर थिंग इज़ कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। अनदर थिंग इज़ आपका हाइट जो है वो मेंशन हाइट होनी चाहिए। मैं यहाँ या यहाँ कहीं पे आपको मेंशन कर दूँगी। हर एक एयरलाइंस का थोड़ा अलग होता है, बट मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस इज़ हैविंग द सेम हाइट क्राइटेरियाज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स इन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट। हाइट के साथ आपका वेट मैच करना चाहिए, ठीक है। आपका अगर वेट अप टू द हाइट नहीं है तो आई रिक्वेस्ट माय डियर प्लीज़ वर्क ऑन दैट, क्योंकि आप सोचिए आपने सारे राउंड क्लियर कर दिए, ठीक है, एंड एट द एंड इन योर BMI हाइट इज ऑल्सो फाइन बट योर वेट इज नॉट अप टू द पॉइंट, दे विल रिजेक्ट यू। Then they will look after the scars or tattoos if you are having. No tattoo should be shown in your this, ये neck वाले shoulder वाले area तक, in your arms and down of your knees, ठीक है। But sometime in your thighs also they are checking. तो I request कि कोई भी tattoos वगैरह ना, अगर आप एविएशन सेक्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी टैटू आप मत बनाएं। प्लीज़ डोंट मेक एनी टैटूज और विजिबल पेंट इन योर बॉडी, अवॉइड। having pimples, पिंपल्स आर टू टाइप, ठीक है, कि एक होता है कि आपको पीरियड्स के पहले हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको पिंपल्स आती हैं। एक होती है क्रॉनिक पिंपल। इफ़ यू आर हैविंग अ क्रॉनिक पिंपल्स देन काइंडली consult to your dermatologist. Otherwise if you are having hormonal pimples which is normal, तो यू कैन टेल योर रिक्रूटर, दे विल डेफिनेटली आस्क यू कि क्रॉनिक है कि नॉर्मल है। तो यू कैन टेल कि ड्यू टू योर menstrual time you are having periods, they will consider scars should be there in your face, neck, hands, arms and legs, ठीक है, कोई भी scar। Another thing, in many airlines it is virtual round or sit and talk, direct face to face वाला interview. In that also sometimes happen कि वो जो आपसे पूछते हैं वो आप नहीं, in that what they do, कम्युनिकेशन स्किल आपकी चेक करते हैं। वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, बिकॉज दे विल डायरेक्टली आस्क यू कि अपने बारे में बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, हाउ वाज योर डे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू परसुइंग। तो आपको उसी टॉपिक पे बात करना है। एंड क्या करते हैं, टॉपिक के बीच में से आपको दोबारा कुछ पूछेंगे तो दे विल कंटिन्यूसली टॉक विद यू एंड व्हाट दे सी कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ठीक है, आपकी आई कॉन्टैक्ट, आप पोलाइट है कि नहीं, यू आर स्माइलिंग और नॉट, और यू आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड, पसीना आ रहा है कि नहीं। एंड अनदर थिंग माय डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, बी क्लियर विथ योर वर्डिंग्स, ओके, बी क्लियर विथ योर वर्डिंग्स, बिकॉज कभी कभी आपकी वर्डिंग्स क्लियर नहीं होती, और वर्डिंग्स क्लियर नहीं होगी तो रिक्रूटर तो क्या, आपका जो पैसेंजर है वो भी नहीं समझेगा। तो यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर विथ योर वर्डिंग्स। दूसरा एक राउंड होता है विच इज़ ग्रूमिंग राउंड। आपको ग्रूमिंग में प्रॉपर आपकी ग्रूमिंग चेक की जाती है, फ्रॉम योर हेड टू टो, प्रॉपर ग्रूमिंग में आप है कि नहीं। दे चेक इन योर ग्रूमिंग जस्ट बिकॉज कि उनको कितना वर्क और उनको कितना आउटपुट और इनपुट देना पड़ेगा आपकी ग्रूमिंग में, दे आल्सो लुक इनटू दैट। जब आप सब में सिलेक्ट हो जाते हो या आप किसी में नहीं होते सिलेक्ट, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। आप अपने रिज्यूमे की वजह से भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि आपका प्रॉपर रिज्यूमे नहीं होता। सो रिज्यूमे के ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगे देन काइंडली लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्यूचर एविएटर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो बाय, टेक केयर, लव यू।